नमस्कार, इंडिया न्यूज इन खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष राजेंद्र कुमार। हैदराबाद में हाईवे पर जो हैवानियत हुई वेटरनरी महिला डॉक्टर के साथ, उसकी चर्चा लगातार गर्म है। लोगों का जन आक्रोश है उस वारदात को लेकर। चारों आरोपी 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में हैं, लेकिन या सोशल मीडिया हो या आम जनता हो, हर कोई ये मांग कर रहा है कि इनको ऐसी सजा देनी चाहिए ताकि आने वाले समय में कोई भी भूल कर ऐसे दरिंदगी भरी वारदात को करने के बारे में सोचकर ही उसकी रूह कांप जाए। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी, मेरे दाईं ओर पे है मेरे वरिष्ठ सहयोगी विद्याशंकर तिवारी जी, उधर हर्षा भल्ला जी हैं, मेरे साथ में गुरप्रीत कौर है और विजय दास जी। इन सबसे हम जानेंगे एक ऐसा सवाल जो आज राज्यसभा सदन में राज्यसभा सांसद जया बच्चन जी ने उठाया है। कह लीजिए एक तरीके से उन्होंने एक नया फरमान बताया बलात्कार के खिलाफ जो सजा है उसको लेकर, और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ऐसे वैसे दरिंदियों को लिंचिंग कर देनी चाहिए, उनकी जनता के खिलाफ, जनता के सामने छोड़ देना चाहिए उन्हें, और उन्हें सौंप देना चाहिए ताकि उनको सजा वो अपने हाथों से दे। तिवारी जी, क्या लगता है आपको जिस तरीके से जया बच्चन ने इस मामले को आज सदन में उठाया और कहा, कितना जायज है? देखिए, कई बार क्या होता है कि जब आप आक्रोश में होते हैं, भावुक होते हैं, इमोशनल होते हैं, तो ऐसी डिमांड कर जाते हैं। जया बच्चन ने जब निर्भया कांड हुआ था तब भी ऐसे एग्रेसिव बातें बोली थी। लेकिन जो लॉ मेकर्स हैं उनको बहुत सोच समझ के कानून बनाना होता है। दुनिया के यदि 200 देशों का उदाहरण लेंगे तो चंद देश ऐसे बचे हैं जहाँ पे इस तरह का प्रोविज़न है। उसमें उत्तरी कोरिया है, इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया जैसे देश में व्यवस्था है कि नपुंसक बना दिया जाता है और महिलाओं का हार्मोन्स डाल दिया जाता है। इसी तरह से पोलैंड में सुअरों से कटवाया जाता है। इराक में पत्थर मार मार करके हत्या की जाती है, जब तक वो मर नहीं जाता है तब तक पत्थर मारते रहते हैं। सऊदी अरब में शरिया कानून है, वहाँ पे फांसी ऐसे ही यौनांगों को काट दिया जाता है। तो दो तरह के, एक तो पूरी दुनिया में कैपिटल पनिशमेंट का विरोध हो रहा है, ठीक है, कि कैपिटल पनिशमेंट को ख़त्म करना है। दूसरी तरफ जो ऐसी दरिंदगी होती है उसके बाद ये सवाल उठता है कि आखिरकार कौन सा कानून का कितना सख्त किया जाए कि करने से कोई डरे। मेरा मानना है कि ऐसे मामलों में कैपिटल पनिशमेंट यानी कि मृत्युदंड तो होना चाहिए, लेकिन ये बजाय कि चौक पे या चौराहे पे सरेआम फांसी देने के, हाँ, इसके पक्ष में मैं नहीं हूँ। जरूरी है, अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक घटना आई है, 13 नवंबर को चार्जशीट दाखिल हो गई है, 5 दिन में जज ने जो है सजा सुना दी है। सबसे ज़्यादा जरूरी है जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है उसको एक्सपर्टाइज करना कि कितना जल्दी आप उसको कर सकते हैं, और हफ्ता भर, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन में आप सजा दे दीजिए। तो क्या रहता है कि लोगों को याद रहता है कि ये घटना हुई थी तो उसकी ये सजा हुई। आप यदि साल, 2 साल, 3 साल फास्ट ट्रैक में ले जा करके भी लगा देते हैं तो लोग भूलने लगते हैं और ऐसा लगता है कि इस देश में तो सजा होती नहीं है। तो जरूरी इस चीज़ की है कि जुडिशियल प्रोसेस हमारा जल्दी करे, उसमें देरी होगी तो फिर जो है गड़बड़ है। बिल्कुल, ऐसे गंभीर मुद्दे पर तत्काल फैसला आना चाहिए, क्योंकि जितना आप देरी करेंगे लोग भूल जाते हैं। निर्भया केस के साथ भी ऐसा हो रहा है, क्योंकि 12 दिसंबर 2016 के वो जिक्र था, माफ कीजिएगा 2012 का, जहन से नहीं निकलता है वो ऐसा वाक्य था। उसके बाद से कुछ प्रावधान भी बदला था रेप के कानून को लेकर भारत के अंदर, और ऐसे में अब ये मामला एक बार फिर से हैदराबाद का गरमाया है और जन आक्रोश फूटा है इस पर। लोग तरह तरह के सजा के प्रावधान बता रहे हैं कि ये सजा देनी चाहिए। अर्षा भल्ला, मेरा आपसे सवाल रहेगा ये कि ऐसे वैसे दरिंदियों को क्या सजा देनी चाहिए जो आने वाले समय में अगर कोई ऐसा सोचता भी, ऐसी घिनौनी वारदात करने के लिए भी, तो उसकी रूह कांप जाए। आपके अकॉर्डिंग, आप एक लड़की हैं, आप अच्छी तरीके से बता पाएंगे। आई थिंक 2012 दिल्ली रेप केस निर्भया के बाद भी आई डोंट थिंक रेप्स कम हुए हैं, मुझे लगता है ज़्यादा ही हुए हैं। और अभी भी जुडिशियल सिस्टम, फास्ट ट्रैक कोर्ट के बाद भी मुझे लगता नहीं है कुछ भी कम होगा, बिकॉज जब तक एकदम से अंदर से उनको ये नहीं लगेगा ना, अब मुझे लगता है इनको फांसी से भी डर, इनको किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता, या पता नहीं, इनको पता है कि पकड़े भी जाएंगे, CCTV कैमराज भी है, पकड़े तो गए, वो भी पकड़े गए, ये भी पकड़े गए, बट आई डोंट थिंक दे स्कैर्ड एनी मोर, बिकॉज उनको लगता है कोई बात नहीं, हमने मे बी वंस इन अ लाइफ टाइम हमने ये कर लिया। आई थिंक एक्चुअली पोलैंड या सऊदी अरेबिया या इराक का कॉन्स्टिट्यूशन, ये इतना अडेप्टेशन बहुत ज़रूरी है कि हम एक्चुअली में ऐसी पनिशमेंट, जैसे तिवारी जी बता रहे थे, जो पोलैंड में है और जो सऊदी अरेबिया में है, आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक ये पब्लिक लिंचिंग्स नहीं होंगी, थोड़ा मे बी 50% हैं तो सब मानसिक रोधी, हाँ, हैं तो सब मेंटली अनस्टेबल हैं ये सारे लोग जो ऐसी चीज़ें करते हैं, बट आई थिंक 50% ऑफ देम, वो लोग थोड़ा सा सोचेंगे कि नहीं यार, ये इसका आउटकम होगा। तो अगर नशे में है, ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में जिसमें भी है, ये नहीं करते, क्योंकि इसका आउटकम ये होगा। मुझे नहीं लगता फांसी, निर्भया के टाइम पे इतना सब हुआ, उन्होंने कर दिया फास्ट ट्रैक कोर्ट, लेकिन क्या फ़ायदा हुआ? आई डोंट थिंक ये फ़ायदा हुआ है। तो इससे बेटर तो फिर कि रहने ही दो आप। हाँ,
बिल्कुल, डर आपको अगर बढ़ाना है तो कुछ ना कुछ तो ऐसा करना होगा जो डर इन दरिंदों के जहन में उतरे, क्योंकि बेखौफ है ये, इनको किसी चीज़ का डर नहीं, ना कोई परवाह है इनको। गुरप्रीत मेरे साथ मौजूद हैं। क्या लगता है इनके अंदर अगर डर पैदा करना है तो ऐसी कोई नया तरीके से इनको सजा देनी होगी, या जिस तरीके से मांग चल रही है कि चौराहे पे लटका देना चाहिए, भीड़ के हवाले कर देना चाहिए, कैसे डर पैदा किया जाए इन दरिंदों के अंदर? गुरप्रीत, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मैं इस चीज़ पे ये बोलना चाहती हूँ कि अगर निर्भया केस के जो रेपिस्ट हैं, अगर उनका इंटरव्यू उठा के अब देखें तो वो साफ इंटरव्यू में इतने साल होने के बाद भी ये कहते हैं कि हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, उस लड़की ने इस तरीके से पहना था। तो सवाल यहाँ ये उठता है कि लिंचिंग करे या ना करे, मगर सवाल ये उठता है ये डर ना होना इनके दिल में कहाँ से आया, जो ये डरते नहीं है, किसी चीज़ को भी करने से डरते नहीं है, मेंटली सिक है जो भी है, बट ये डरते क्यों नहीं है? तो मुझे लगता है सड़क पे खड़ा करके सच में जनता के हाथ में इनको थाम देना चाहिए कि जो दिल है करिए, क्योंकि सबकी बेटियां हैं घर पे, सबकी माएँ हैं, तो मुझे लगता है कि जनता के हाथ में दे दे और एक बार ट्रेलर हो जाए जी इस चीज को बिल्कुल, लेकर। बिल्कुल एकदम आपने जो अपनी राय रखी है वो भी आपके व्यक्तिगत स्तर से देखा जाए तो कहीं ना कहीं अगर हम आंकड़े या फिर बीइंग अ जर्नलिस्ट देखें तो लड़कियों के हिसाब से ऐसा एक ट्रेलर जब तक नहीं होगा सामने तब तक इन दरिंदों को कह लीजिए एक सबक नहीं मिलेगा, ना ही इनके अंदर डर आएगा। दो अलग तरीके के बयान सामने आए। जो एक आरोपी है चिंता कुट्टा चेन्ना किसा बोलू, उसकी मां ने विजयी, थोड़ी देर पहले आप मेरे को भी बता रहे, एक बयान आया था सुबह जब मैं उसको कवर किया तिवारी जी, तो वो कह रही थी कि मेरे बेटे ने जो लड़की के साथ किया है उसे जिंदा जला दो, क्योंकि उसे रियायत देने की जरूरत नहीं है, जो उसने किया है उसे उसके लिए सजाए मौत मिलनी चाहिए। और थोड़ी देर पहले आप मुझे बता रहे थे कि उसका लेटेस्ट बयान आया है, उसने साफ तौर पे ये कहा है कि मेरे बेटे ने कहा कि मैं एक लड़की का एक्सीडेंट करके आया हूँ, मैं एक रेड कलर की स्कूटी थी उस लड़की के पास, उसको ठोक के आया हूँ ऐसी भाषा में, और वो मर गई है मेरे हाथों से। विजय जी, और दूसरी तरफ जनता मांग कर रही है कि उनको फांसी नहीं ऐसी सजा दो ताकि आने वाले समय में रेप और बलात्कार जैसे गंदे और घिनौने काम होने बंद हो जाए देश के अंदर। क्या कैसे रखते हैं आप इस पूरे मामले पर? देखिए, मैं तो बोलूँगा कि सजाए मौत जी, सजाए मौत इसका सोल्यूशन नहीं है। ये बिल्कुल बकवास बात है। किसी को फांसी की सजा देने से, चौराहे पे ला के मारने से आप रेप रोक लेंगे? अगर ये बात सच होता तो फूलन देवी ने जो 22 लोगों को एक लाइन में खड़ा करके गोली मार दी थी, उसके बाद तो इंडिया में रेप बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन आज तक नहीं हुआ है। निर्भया रेप कांड को 7 साल हो गया है, 3,000 करोड़ का फंड पड़ा हुआ है, उसका यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है, 3 कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है, तो फिर कैसे रेप बंद हो जाएगा? रेप बंद करने का तरीका अलग होता है। ऐसा नहीं है कि सऊदी अरब कर रहा है हम वो कर देंगे, इंडोनेशिया कर रहा है हम वो कर देंगे, अफगानिस्तान कर रहा है, चाइना गोली मार देता है, आप करो गोली मार के कैसे रेप को रोक सकते हो? कोई ऐसे रेप को नहीं रोक सकता। तो आपके पास क्या सॉल्यूशन है इस चीज को रेप को रोकने का बहुत सारे तरीके हैं। बताइए। एक बात मैं बता रहा हूँ, सड़क पे जो आवारागर्दी करके जो घूमते हैं वो लोग, उनको हम देखते ही पहचान लेंगे। शर्ट के 3 बटन खुला होगा, बाल के कलर व्हाइट होगा। सुनिए, एक बात मैं बता रहा हूँ, नहीं वो बात वही है, आई एम कमिंग टू द पॉइंट। जो सड़क में जो आवारागर्दी करते हैं, आधा इन होगा और आधा पीछे लटक रहा होगा, इसको देख के पुलिस, एक प्रो पोलिसिंग एक सिस्टम है, प्रो पोलिसिंग एक सिस्टम है। पुलिस उनको पूछताछ कर सकती है, उनको लेके रख सकती है। जो 4 लोगों का तस्वीर आज आया है, उनका तस्वीर देखिए वो कैसे दिखते हैं। निर्भया का केस में जो लोग थे उनका तस्वीर देखिए कैसे दिखते हैं। तो पुलिस का एक रोल है, ऐसा नहीं कि हर किसी को आप अरेस्ट करो, मारो पीटो। और इन चारों में से जो मुख्य आरोपी मोहम्मद आरिफ बताया जा रहा है, उसके पहले क्या अगर ऐसा होता तो एक मर्डर के बाद एक दिन के इस वेटरनरी डॉक्टर का बॉडी मिलता है, उसका नेक्स्ट डे 100 मीटर की दूरी पे और एक बॉडी मिलता है, तो प्रो पोलिसिंग नहीं है वहाँ पे पुलिस किसी को संदेह नहीं कर रहा है। पुलिस ये नहीं बोल रहा है कि ये लोग तुम यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो। तो सबको कैसे पकड़ सकती है पुलिस? सबको और भी बहुत सारे देखिए, काम होते हैं, पुलिस का यहाँ पे मैं एक नहीं मैं एक बात बता रहा हूँ, बिल्कुल मैं एक बात बता रहा हूँ, एग्जैक्टली सॉरी, मैं एक बात बता रहा हूँ। मीडिया में आप काम करते हैं, यू हैव ए नोज फॉर न्यूज, आप न्यूज को सूंघ लेते हैं। शिकारी कुत्ता शिकार को सूंघ लेता है। पुलिस को इस अंदाजे से ट्रेनिंग दिया गया है कि प्रो पोलिसिंग वो कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अगर पुलिस ये करेगा, ऐड करना चाहती हूँ, अगर बात प्रैक्टिकली करें तो मुझे लगता है बेहतर होगा, क्योंकि प्रैक्टिकली नहीं मुझे आप लोग एक बात बताओ, जो गल्फ कंट्रीज में आप बता रहे हैं, चाइना में बता रहे हैं, वहाँ पे रेप नहीं हो रहा है, नहीं होता है। गल्फ क्या बात कर रहे हैं आप? जब सारे दुनिया जब नहीं जब पूरा दुनिया, पता है थाईलैंड में लोग ड्रग्स क्यों नहीं करते? क्योंकि थाईलैंड में ड्रग्स की मेन पनिशमेंट है कि वो सीधा यहाँ पे गोली मारते हैं विद इन अ मंथ। इस
थाईलैंड में सबसे ज्यादा ड्रग ट्रैफिकिंग होता है। चलिए अमेरिका यहाँ में पे सबसे मुद्दा ज्यादा drug ड्रग trafficking होता है। ट्रैफिकिंग को ना ले जाते हुए यहाँ देखिए पे इस चीज़ हम मुद्दे से ना भटके, मैं अपने सभी सहयोगी इसमें कहूंगा कि मुद्दे से जी मुद्दे से ना भटके, हम इसी डाटे पर बात करेंगे जो अभी हमारा देखिए जो एक रेप केसेस रिपोर्टेड पर लाख पॉपुलेशन, 1 लाख पॉपुलेशन में कितना रेप केसेस रजिस्टर हुआ है, इस लिस्ट में जो कंट्री सबसे टॉप में है उसका नाम है यूनाइटेड किंगडम। सबसे पढ़ा लिखा और सबसे धनाढ़ देश है। उसका जो रेप का जो रिपोर्टिंग है वो रेशियो है 36.44 और सेकंड में मैं बता रहा हूँ, वही तो मैं बता रहा हूँ, सेकंड में बता रहा हूँ कि इंडिया में है 5.7% पर लाख पीपल। आप समझ रहे हैं? और उसका नंबर 2 में कौन है? यूएस है, थर्ड में ब्राजील है, फ्रांस है, मेक्सिको है और यहाँ पे इंडिया है 5.7 में। तो इतना कम भैया देखो, ये देश में एक टाइम पे कामा सूत्र को भी मंदिर में छपाया गया था। कामा सूत्र अपनी मर्जी से करती थी ना लड़कियां, यहाँ लड़के जबरदस्ती ठीक है, कर रहे हैं। तो देखिए नहीं, ये बात ये है कि मैं जो चीजें बताया उसको आप बिना इम्प्लीमेंट किए लोगों को कैसे मार सकते हो जब पूरा दुनिया डेथ पेनल्टी को रद्द करने के लिए जा रहा है? का मतलब ये इस वजह से कोई भी खुलेआम कुछ भी आप जो चाहे सरकार वो से कर पूछो ना। सकता है। आप जी सरकार से देखिए आप दोनों क्यों नहीं लेगी? क्यों नहीं लेगी? विजय जी की पुलिस बात से आप गुरप्रीत अर्षा जी आप थोड़ा घूम रहे हैं, आप गुमराह हो रहे हैं। हम गुमराह नहीं देखिए उनका एक कहना है जब तक प्रावधान नहीं रखा जाएगा, सेट नहीं किया जाएगा, तिवारी जी मेरे हिसाब से वो यही कहना चाहते हैं। मॉब जी लिंचिंग का केस देश के मेमोरी से अभी मिटा नहीं है पूरा। पहलू खान मॉब लिंचिंग केस देखिए, सड़क में लोग फालतू में किसी को पीट के मार देते हैं, ये तो वाकई रेप का केस आ गया। फिर उसका परिवार को पीट के मार देंगे, उसके लिए क्या जस्टिफाई करेंगे आप मुझे ये बताइए पहले। परिवार को पीट के क्यों मारेंगे? लेकिन ये जो जुडिशियल चलता आ रहा है ना इतने सालों से, पहले आप अंदर जाओ, फिर लॉ हो, फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट हो, इसके बजाय अगर पहले दिन एक बार एग्जाम्पल तो सेट करके देखिए। तिवारी जी के पास जाऊंगा मैं सीधा इस मुद्दे के बाद। हाँ, आप लोगों की बहस के बाद में थोड़ा गर्मी ज्यादा हो रही है, लेकिन गर्मी को थोड़ा हम कम रखें क्योंकि उनका जो प्रावधान का तरीका है वो भी कह रहे हैं कानून इसको पहले पारित करे, उसके बाद जनता को कोई हक नहीं इस तरीके से किसी को सजा देने के लिए। बिल्कुल तिवारी जी, आपको क्या लगता है क्या निष्कर्ष निकलना चाहिए इस पूरे मामले का कि एक तरफ जनता की भी सुनी जाए, दूसरी तरफ कानून को भी देखा जाए? मौजूदा दौर में जहाँ पे पूरी दुनिया में बहस हो रहा है कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस दौर में यदि रेप के लिए हमारे हिसाब से कैपिटल पनिशमेंट रेप के मामले में तो होना चाहिए, ठीक है, लेकिन उसको सरेआम फांसी की सजा दी जानी चाहिए। कोई भी सभ्य देश इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर सकता। होता क्या है कि जैसे ही कोई घटना ऐसी होती है हम थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं, ठीक है। जिस तरीके से महिला डॉक्टर के साथ जो व्यवहार किया गया, हर देशवासी उससे हिला हुआ है, बट सभ्य देश में ये काम नहीं हो सकता। जिन देशों में ऐसा होता चला आ रहा है वहाँ पे भी मांग उठ रही है, वहाँ पे भी डिमांड उठ रही है कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। क्या उत्तर कोरिया को हम अच्छी नज़र से देखते हैं? क्या चाइना में जिस तरीके से किया जाता है उसको अच्छी नज़र से देखा जाता है? हर जगह ये बहस हो रही है, एक चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें डबल प्रोसेस में काम करना है, पैरेलल। एक काम है कानून का, कानून में सख्ती, निर्भया के बाद आपने सख्त कानून बना दिया, फास्ट ट्रैक पे डाल दिया, तो फास्ट ट्रैक पे यदि 7 साल तक केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक जा रहा है, 5 दिसंबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें फांसी की सजा को बरकरार रखता है और 2.5 साल लग जाते हैं फांसी की सजा देने में। ये वाला जो प्रोसेस है ये कम से कम 3 महीना के अंदर आप सुनिश्चित कीजिए कि इसमें सब कुछ वेल स्टेब्लिश्ड है कि इन चारों ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया, ठीक है। जांच होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, एक प्रोसेस से तो गुजरना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन उसका 3 महीने फिक्स कर दीजिए, 6 महीना फिक्स कर दीजिए, इससे ज्यादा नहीं, ताकि एक तरफ तो डर पैदा हो, दूसरी तरफ जो हमारी जिम्मेदारी है, यानी कि हमारी और आपकी जो समाज की जिम्मेदारी है, जो ये हैदराबाद वाली घटना हुई है, कम से कम ये लोग 5 चेन से गुजरे हैं जहां पे कि इसको रोका जा सकता था। जो पेट्रोल पंप कर्मी था उसने जो है पेट्रोल नहीं दिया था, ठीक है, और उसने जब सुबह में न्यूज टेलीकास्ट हुई है तब जाकर उसने पुलिस को फोन किया है। ऐसे ही जो मैकेनिक था जो पंचर लगा रहा था, यदि उसको डाउट हुआ कि तुम इतने बजे रात को आए हो स्कूटी ठीक कराने के लिए, हड़बड़ी में दिख रहे हो, तो यदि किसी ने भी उस वक्त किसी का दिमाग काम किया होता, पुलिस को 100 नंबर को डायल किया होता, तो हमारी और आपकी जिम्मेदारी कभी भी कानून नहीं निभा सकता। तो समाज को, हमें और आपको भी जागरूक होना होगा, सिर्फ इमोशनल होकर के इस समस्या का समाधान नहीं निकल सकता। बिल्कुल जाहिर है, जो साफ तौर पे जिस तरीके से विजय जी ने कहा कि मामले पेंडिंग चलते हैं, उन पेंडिंग में नहीं होने चाहिए, उनको साफ तौर पे उनके खिलाफ भी प्रावधान को तैयार होना चाहिए। 7-7 साल कुछ ऐसे मुजरिम हैं निर्भया कांड वाले जो अब भी जेल में हैं, उनको अब तक फांसी की सजा नहीं हुई है, तो कम से कम जो टाइम पीरियड एक डेडलाइन का बताया है तिवारी जी ने, विजय जी आप भी सहमति रखते हैं उससे, 3 से 6 महीने के अंदर फुल एंड फाइनल होना चाहिए। इस पर तो एग्री होते हैं ना आप? आशीष जी, 92.9 केसेस आर स्टिल पेंडिंग इन द कोर्ट्स।
इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अगर मेरे जो पैनलिस्ट मेरे सहयोगी हैं बैठे हुए हैं वो अगर मेरे बात को ऑब्जेक्शन करते हैं, आई एम इक्वली हर्ट, बट द थिंग इज जो पुलिस एफआईआर लॉन्च नहीं करती है, जो पुलिस इनको सपोर्ट करते हैं, एक गैंग को आपने पकड़ लिया, फिर दूसरे गैंग था उन्होंने किसको मार दिया, तो क्या हम पुलिस को भी चौराहे पे खड़ा करेंगे? जया बच्चन आज इस मुद्दे पे पॉलिटिकली ब्राउन पॉइंट स्कोर करने के लिए हो या किसी भी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए अपने और हो, वो महिला उन्होंने ये बता दिया क्या 5 साल तक ये और रेप नहीं हुआ था, और ये सब जो सांसद क्या कर रहे थे? एक बात बताइए कि रेप के केस में डार्क केस होता है, ठीक है, परिस्थिति जन साक्ष्य जुटाई जाती है, उसको कोरबोरेट किया जाता है, एक कड़ी से कड़ी जोड़ी जाती है। अब इसमें क्या है, ट्रक वाला 26 को ले आकर टोल प्लाजा पे रोका, अब ये देखना पड़ेगा किन किन लोगों ने देखा, गवाह बनाए जाते हैं। जुडिशियल एक सिस्टम है ना, ऐसे तो नहीं कर सकते, कोई अधिनायकवादी देश तो नहीं है ना कि आप सीधे गोली मार देंगे, ठीक है। उसके बाद ये घटनाक्रम घटित हुआ, तो इसमें कम से कम 20-25 गवाह बनेंगे, ठीक है, और उसका तत्काल का ना तो वहाँ का कोई वीडियो है ना कोई डायरेक्ट एविडेंस है, तो उसको बोलते हैं पारिस्थितिक साक्ष्य, परिस्थिति जन साक्ष्य, और प्लस गवाह। तो वो जब गवाही देकर पूरा प्रोसेस कंप्लीट करेगा, आप किसी भी देखेंगे डेवलप्ड कंट्री में एक प्रोसेस से गुजरना ही गुजरना होता है। जिन भी देशों का मैं नाम ले रहा हूँ, उन देशों में आप पाएंगे कि या तो यहाँ पे अधिनायकवाद है या मिडिल ईस्ट के ज़्यादातर कंट्री ऐसे हैं जहाँ पे कि शरिया कानून चला आ रहा है या उससे प्रभावित कानून है। तो ऐसे देशों में आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते, एक टाइम फ्रेम बना दीजिए और उसमें जो है उनको जैसे पुलिस मान लिया कि 3 साल तक जांच ही करे, तो 3 साल तक जांच ये संभव नहीं है, ठीक है, 3 साल तक कोर्ट में लटका रहा। अब हमें बताइए ना कि सुप्रीम कोर्ट के दिसंबर 2017 के फैसले के बाद ये 2.5 साल से मामला क्यों निर्भया कांड का लटका हुआ फांसी में? सिर्फ इसलिए कि विनय शर्मा उसमें से एक दोषी ने जो है उसमें याचिका डाल दी, मर्सी पिटीशन, ठीक है। इस सब को दूर करना है, इससे समस्या का समाधान होगा। दूसरी तरह हम लोग को जागरूक होना होगा, हम और आप अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। बिल्कुल, जिस तरीके से तिवारी जी ने कहा है, ये बहुत बढ़िया प्रोसेस है कि आप एक समय निर्धारित कर दीजिए, एक डेडलाइन बना दीजिए, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, जितने भी समय के अंदर पूरी जांच पड़ताल कर लें और इन बहसे दरिंदियों को तुरंत से तुरंत फांसी पर लटकाया जाए। 7 साल 5 साल अगर इनको जेल में रखा जाए कोई मतलब नहीं बनता। गुरप्रीत और अर्षा जिस तरीके से कह रही थी, इनका भी कहना सही है कि जब तक एक ट्रेलर सामने नहीं होगा तब तक इन बहसे दरिंदों के अंदर, इन हैवानों के अंदर डर पैदा नहीं होगा। लेकिन कानून के तरीके से चलना हमारे देश की ये परंपरा, एक तरीके से कह लीजिए हमारा देश इस चीज़ के लिए जाना जाता है। तो जो डेडलाइन का कॉन्सेप्ट है, तिवारी जी ने इस तरीके से बताया, यह फॉर्मेट बहुत सही है, ना ज़्यादा समय लगेगा और फैसला ऑन द स्पॉट होगा। चलिए, इस मामले से जुड़ी जो अपडेट आएगी मैं आपको देता रहूंगा। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ इन खबर। धन्यवाद।